हेलो ऑल, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी आफ्टर स्टार्टिंग घटना चक्र सीरीज फॉर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स लाइक बीपीएससी एंड यूपीपीएससी। तो उसमें क्या क्वेरी आ रही थी कि इस घटना चक्र और लूसेंट इनफ? अगर ये हम दोनों पढ़ लेते हैं कि घटना चक्र और लूसेंट अगर पढ़ लेंगे तो क्या हमारा स्टेट पीसीएस एग्जाम क्लियर हो सकता है? तो इसको समझते हैं आज। ओके, देखो सबसे पहले तो ये समझना है हम लोग इसको ये इनफ है कि नहीं। इसके लिए हम लोग समझते हैं पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है इसमें जो पीसीएस एग्जाम्स होते हैं हमारे, उसमें पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, है ना। इवन डायरेक्टली नहीं तो क्या होगा, जैसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले 3 क्वेश्चन मान लो पूछे गए हैं और उसी से तीनों को कंबाइन करके पूछ लेगा अगले साल, है ना। तो अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा बट एक्सट्रैक्टेड होगा वो पीवाईक्यू से ही। ठीक है, तो ये हमारा एक तो ऑब्जेक्टिव हो गया इसको पढ़ने से। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि गैप फिलिंग होती है फैक्ट्स की, है ना। जो हम लोग स्टैंडर्ड सोर्सेज में पढ़ते हैं स्पेशली यूपीएससी के लिए, तो उसमें हम लोग थोड़े कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करते हैं, है ना। उसमें तो फैक्ट्स वाली चीज़ें होती हैं उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। वो जो फैक्ट्स वाली है, जो गैप्स हैं उसके फिलिंग के लिए घटना चक्र इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये दोनों ही बुकें पूरी फैक्ट्स होती हैं, बॉम्बार्डमेंट ऑफ फैक्ट्स होता है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़ क्या है कि इसको आप एज अ टेस्ट सीरीज और मॉक्स की तरह भी यूज़ कर सकते हो, है ना। इंस्टेड ऑफ टेकिंग एनी टेस्ट सीरीज फॉर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स, आप इसी को एज अ टेस्ट सीरीज या मॉक्स दे सकते हो। इसमें क्या होता है, घटना चक्र में लास्ट में पूरा क्वेश्चन बैंक दिया होता है ना, पीवाईक्यूज का इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, है ना। तो उसको आप लगा सकते हो टेस्ट सीरीज की, इसमें आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यही ऑब्जेक्टिव्स की वजह से इट इज़ नेसेसरी, बट इज़ इट इनफ? तो इसका आंसर है नो। अब ये क्यों इनफ नहीं है इसको समझते हैं, क्यों नहीं हुआ है। ठीक है, वाई। एक तो जो पैटर्न है पीसीएस का वो 2018 के बाद चेंज हो रहा है ना। अब थोड़े वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पर फोकस कर रहे हैं। पहले क्या होता था, 150 में से ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस डायरेक्ट यहीं से आ जाते थे, घटना चक्र से, मतलब पीवाईक्यू से ही आ जाते थे। ओके, इवन लूसेंट से भी काफ़ी हिट हो जाते थे। बट उसका पैटर्न चेंज हो रहा है, अब वो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़े कॉन्सेप्ट्स पर भी दे रहे हैं, तो डायरेक्ट आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा घटना चक्र से। हाँ, लेकिन अगर घटना चक्र का जो एक्सप्लेनेशन दिया होता है ना, लाइक कोई भी क्वेश्चन होता है एमसीक्यू फॉर्म में, तो पहले तो उसका क्वेश्चन होता है, फिर ऑप्शंस होते हैं, आंसर होता है, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन होता है ना। अगर वो एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ लो तो अभी भी सॉल्वेबल है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में वो कॉन्सेप्ट ही नहीं बताता है। बट घटना चक्र में दिक्कत क्या है, ये 600 पेज की बुक होती है ना, और सारी सब्जेक्ट्स की 600 पेज हम लोग पढ़ने बैठ गए और सबके डिस्क्रिप्शन पढ़ने बैठ गए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिकल वे देखेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है, एक तो ये सिर्फ गैप फिलिंग करता है, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्डअप नहीं करता है। ठीक है, इवन आप जैसे पॉलिटी का एग्जांपल ले लो, इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, लाइक कौन से आर्टिकल हैं, शेड्यूल्स हैं, पार्ट्स हैं, प्रीएम्बल हो गया, है ना, तो ये सब चीज़ें उसमें ढंग से कवर नहीं की गई हैं। उसमें सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट शेड्यूल पार्ट्स हैं, है ना, प्रीएम्बल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं सिर्फ वही कवर किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो गई, ये भी ठीक से नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जो घटना चक्र मतलब पीवाईक्यू में जो आए हुए हैं सिर्फ वही कवर हुआ है इसमें, बाकी की चीज़ें नहीं कवर हुई हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन आ गया मान लो, है ना, जो कि बहुत ही ईजी होगा, बहुत ही ईजी होगा, बट वो पीवाईक्यू में कभी नहीं आया होगा, तो वो यहाँ से आप कर ही नहीं पाओगे घटना चक्र से। उसके लिए तो आप बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ेंगी ना। तो बेसिक बुक आपने एक बार भी पढ़ी होती तो वो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता, बट आप घटना चक्र के भरोसे बैठे हुए इस वजह से वो सॉल्व नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो ये सिर्फ गैप फिलिंग का काम करता है, बाकी कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं करता है। और तीसरी चीज़ क्या है कि इन बेस्ट केस ऑल्सो आप 150 में से 60 क्वेश्चन सही कर पाओगे घटना चक्र या फिर लूसेंट पढ़ के। ठीक है, एक तो इसको पढ़ना ही डिफिकल्ट है ना, इसके पूरा फैक्ट ही फैक्ट है। इसी के लिए हम लोग घटना चक्र की सीरीज चला रहे हैं, है ना, ताकि जितनी भी गैप फिलिंग पॉसिबल है ना। क्योंकि देखो अगर आएगा मान लो 100 क्वेश्चन भी अगर पीवाईक्यू से आ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग 100 100 सही कर लेंगे, बट हमें टारगेट क्या करना है कि अगर 100 पीवाईक्यू से आता है तो उसमें एटलीस्ट हम लोग 70 तो सही कर पाए, है ना, इतने फैक्ट्स तो याद कर लें। तो उसी के लिए हम लोग घटना चक्र की सीरीज चला रहे हैं, है ना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लेना। तो वही कह रहे हैं कि जो बेस्ट केस भी होगा उसमें भी आप 60 to 150 क्वेश्चन ही आएंगे, और बाकी के जितने क्वेश्चंस हैं उसके लिए क्या करेंगे, है ना। बाकी के जो 90 क्वेश्चंस बचे वो तो यहाँ से आ नहीं रहे हैं। अब 2018 तक तो आ जाते थे, मानते थे कि 100 क्वेश्चंस तक डायरेक्ट आ जाते थे, बट अब नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, है ना, तो उसके लिए देखते हैं। तो फिर उसके लिए क्या किया जाए, देन व्हाट टू डू। तो पहले तो उसके लिए समझते हैं कि अब टाइम कितना बचा है। देखो आज है 13 जुलाई 2024। ओके, और पेपर कब है हमारा, यूपी पीसीएस का, है ना। इवन बीपीएससी भी अगर देखते हैं हम लोग ये एंड सितंबर के एंड में है, राइट। तो इसमें भी लगभग अगर यूपी पीसीएस के लिए देखें तो 105 डेज़ बचे हैं, और बीपीएससी के लिए देखें तो इसमें 1 महीना कम कर दो, है ना, 30 डेज़ कम कर दो, लगभग 75 मान लो। ओके, इतने डेज़ हैं। तो 75 डेज़ अगर किसी ने भी ठीक ठाक भी प्रिपरेशन करी है ना, लाइक जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो एक बार भी अगर रीड की है, तो उसके लिए 75 क्वेश्चंस मतलब 75 डेज़ इनफ है एक बार रिवाइज करने के लिए सब कुछ स्टैंडर्ड बुक्स को। ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिकल चीज़ देखते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है हमारी। तो देखो इसके लिए 3 pronged अप्रोच मेरे हिसाब से होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए 3 pronged अप्रोच में, क्या क्या आता है। एक तो आप स्टैंडर्ड बुक्स को रिवाइज करो। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स कौन सी हैं, कौन से सब्जेक्ट में कौन सी पढ़नी है ना, ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो स्ट्रैटेजी वाली वीडियो है चैनल पर पड़ी हुई है, उसमें डिटेल में हम लोग ने कवर किया है बुक लिस्ट वगैरह और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है ये इनफ है कि नहीं है। ठीक है, तो और क्या हम लोग कर सकते हैं, एक तो गैप फिलिंग जो है वो घटना चक्र से करो। ठीक है, पहली चीज़ स्टैंडर्ड सोर्सेज को कंप्लीट करो, है ना। अभी पूरा फोकस इसी पे रखो, स्टैंडर्ड सोर्सेज पे, क्योंकि घटना चक्र ये तो लास्ट के 2 महीने में हो जाएगा। ठीक है,
2 महीने भी नहीं बल्कि 1.5 महीना मान लो, ओके। और ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसे हम लोग कवर कर रहे हैं, है ना। साइंस की हम लोग ने पूरी कवर कर ली है और हिस्ट्री की कवर कर ली है ना। अब हम लोग ज्योग्राफी की कवर करने वाले हैं, तो आपके बहुत ही ईजिली ये कवर हो जाएगी, ओके। और ये YCT के भी कुछ लोग रिकमेंड करते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप GC ही पढ़ो, सेम चीज़ YCT की भी आती है, यूथ कंपटीशन करके कुछ नाम है, ठीक है। और लूसेंट तो आपने देखी है, तो लूसेंट में भी क्या है ना कि जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं, लाइक जो GS के टॉपिक्स हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है लूसेंट में, सिर्फ एक तो जो एंशियंट एंड मिडीवियल वाला पार्ट है, और एक इसके लास्ट में मिसलेनियस टॉपिक्स दे रखे होते हैं, है ना। लाइक पहली स्पीकर कौन है, पहली प्रेसिडेंट कौन थी, पहले माउंट एवरेस्ट पे कौन चढ़े, है ना। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आते हैं स्टेट PCS में, तो वो इससे कवर कर लेना। बाकी GS मत कवर करना लूसेंट से, ओके। अब तीसरी चीज़ क्या है, स्टैंडर्ड बुक्स हो गई, गैप फिलिंग हो गई PYQ से। अब करंट अफेयर बचता है। करंट अफेयर में अच्छा खासा वेटेज होता है PCS में, ऑलमोस्ट 30 to 35 क्वेश्चन आते हैं इससे 150 में से, है ना। तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए अब इसको भी अच्छा हम लोग ने उसमें कवर किया था, जो स्ट्रेटजी बनाई थी उसमें हम लोग ने कवर किया था कि कैसे करना है। चलो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। इसके लिए एक आई दृष्टि आती है, घटना चक्र की आती है, ये 1 से 1.5 महीने पहले आती है एग्जाम से, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये मिड सितंबर में आएगी, ओके। तो इसको कवर करना है। अगर आप इसको करके चले जाते हो तो मान के चलो 35 में से 25 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ओके। अब बाकी के 35 से 30 मतलब 35 तो ऑलरेडी ऑब्वियस सी बात है कि नहीं सही कर पाएंगे हम लोग, करंट अफेयर में कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा, बट हमको 30 तो क्वेश्चन सही कर ही सकते हैं, ठीक है। तो 25 से 30 आने में आपको एक और मतलब मैगजीन पढ़नी पड़ेगी एक्स्ट्रा, या तो आप कोई मंथली मैगजीन पकड़ लो, उसको कवर कर लो, है ना। और नहीं तो हम लोग क्या सोच रहे हैं, करंट अफेयर की भी रिसेंट मतलब सीरीज स्टार्ट करेंगे, ओके। उसमें हम लोग मंथली मैगजीन कवर करेंगे GC की, और साथ में जो टॉपिक्स कुछ अलग मैगजीन से भी होंगे, जैसे स्पीडी होती है, प्रतियोगिता दर्पण होती है ना, समसामयिक घटना सार होती है, तो उन सबको कवर करवा देंगे, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स का अप्रोच हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये स्ट्रैटेजी भी क्लियर हो गई होगी, और घटना चक्र और लूसेंट इनफ है कि नहीं है वो भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ओके। चलो, थैंक यू।